हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानते हैं हमारे इस लेक्चर में ट्रिब्यूनल फॉर अपील के बारे में। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है, आप जान सकते हैं कि स्पेशल कोर्ट या स्पेशल कमेटी जो कि टाउन प्लानिंग के मुद्दों से रिलेटेड, जो उनको सोल्व करने से रिलेटेड बनाई जाती है। स्पेशल कमेटी या है ना स्पेशल कोर्ट जिसे अपन बोल सकते हैं। ट्रिब्यूनल फॉर अपील इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन टाउन प्लानिंग स्कीम्स। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझिए। मान लीजिए मैंने कोई टाउन प्लानिंग स्कीम, एज ए टाउन प्लानर मैं लोकल अथॉरिटी हूँ, और मैंने एज ए टाउन प्लानर जो है स्कीम्स कुछ लेके आया कि यहाँ पर मुझे कुछ प्लॉट काटने हैं, कुछ काटना। अब इन बिटवीन मान लीजिए किसी का खेत आ रहा है, किसी की कोई पर्टिकुलर जमीन आ रही है जिससे उसका घर चलता है, हर साल वो फसल उगाता है। इसके लिए मैं कंपनसेशन देने को भी तैयार हूँ, लेकिन वो रेडी नहीं है बेचने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो सकता है कि टाउन प्लानिंग अथॉरिटी को कई बार फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो उस केस में वो व्यक्ति है, उसके पास क्या अधिकार है, वो कहाँ जा सकता है। तो होता क्या है कि जो हर एक स्टेट जो होता है, उस स्टेट के अलग अलग टाउन प्लानिंग एक्ट होते हैं। क्या होते हैं? टाउन प्लानिंग, है ना, एक्ट होते हैं। उस एक्ट के अंदर ट्रिब्यूनल का जो है वो भी ट्रिब्यूनल का भी पार्ट होता है। ये एक ट्रिब्यूनल बनाई जाए जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, इंजीनियर, अलग अलग लोग जो हैं उसके पार्ट होते हैं। और वो लोकल अथॉरिटी और जो पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, जो पार्टी है, उनके बीच कोई भी विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, उसकी सुनवाई करते हैं। ठीक है, it is established under the Town Planning Act of the concerned state. The main function of the tribunal is to hear appeals against the decision taken by the town planning authorities. तो टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज ने जो फोर्सफुली अगर कोई डिसीजन लिया है, उसके कोई विद्वेष करना चाहता है कि नहीं मुझे ये डिसीजन मंजूर नहीं है, तो वहां पर जाकर अपील कर सकता है। कंपोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, अब कैसे बनती है वो ट्रिब्यूनल? जनरली जो हेडेड होती है वो एक रिटायर्ड जज के द्वारा होती है। हाई कोर्ट और ए पर्सन विद एक्सपीरियंस इन टाउन प्लानिंग, वो टाउन प्लानिंग के अंदर पर्सन, मतलब टाउन प्लानिंग से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो पहले भी उसमें सोल्व किए होने चाहिए जज ने। इसके अलावा कुछ लोग जो कि लॉ में एक्सपीरियंस होते हैं, इंजीनियरिंग में और अदर रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होते हैं, उन सबको भी इस कमेटी में शामिल किया जाता है। द ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। Jurisdiction of the tribunal. ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन टेकन बाय द टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज। तो इसके पास एक पावर होती है कि जो टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज ने जो डिसीजन किया है, जहां पर प्लानिंग की है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में अगर किसी ने कुछ बात की है, तो वो वहां पर लगा सकता है। मतलब उसके लिए कहते हैं ना, अपन अपील करते हैं, जैसे एग्जाम्स में अपन रिट लगाते हैं, वैसे ही आप वहां पर अपील कर सकते हैं। दिस डिसीजन में इंक्लूड द ग्रांट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द डेवलपमेंट परमिशन, रिवोकेशन ऑफ डेवलपमेंट परमिशन एंड अदर डिसीजन रिलेटेड टू टाउन प्लानिंग स्कीम। तो इसमें क्या हो सकता है कि वो कमेटी उस पूरी प्लानिंग को ही रिफ्यूज कर सकती है, उसको वापस से रिवोकेट कर सकती है डेवलपमेंट परमिशन को, एंड दूसरे डिसीजन भी वो ले सकती है। द ट्रिब्यूनल में आल्सो हियर अपील्स अगेंस्ट द इंपोजिशन ऑफ पेनल्टीज और फाइन्स। कई बार क्या होता है कि टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज कहते हैं कि आपने 20 दिन के अंदर खाली नहीं किया, 21 दिन के अंदर खाली नहीं किया, तो यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो उस पेनल्टी और फाइन्स के अगेंस्ट भी अपील सुन सकती है। अब क्या प्रोसीजर है? तो होता क्या है, जब भी से मान लीजिए, मैं आपको पहले बताइए, कोई टाउन प्लानिंग स्कीम आती है, तो क्या होता है कि जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, लोकल न्यूज़पेपर जो होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये एक नोटिस जाता है ना। ठीक है, नोटिस होता है, एक नोटिस जाता है कि भैया हम इस जगह पर ये नई चीज डेवलप करने वाले हैं। इस जगह से रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो वो 15 दिनों के अंदर या 30 दिनों के अंदर या 45 दिनों के अंदर अपने जो भी परेशानी है उसको लेकर 100 रुपए, 200 रुपए, जो भी पर्टिकुलर फीस रखी जाती है, उसके साथ निम्न ऑफिस में, मान लीजिए कोई ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर जमा कर दें, है ना। ठीक है, तो इस टाइप से एक प्रोसीजर होता है। द पर्सन एग्रीमेंट बाय द डिसीजन ऑफ द टाउन प्लानिंग अथॉरिटी में फाइल एन अपील विद द ट्रिब्यूनल। तो वो ट्रिब्यूनल के अंदर वो अपील फाइल कर सकता है। अपील मस्ट बी फाइल्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एंड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए, पर्टिकुलर टाइम लिमिट, मैंने बोला आपको 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, है ना, वो होना चाहिए। अपील मस्ट आल्सो बी अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फी, पर्टिकुलर फी भी उसके अंदर अकम्पनीड होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर, द ट्रिब्यूनल में अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर टू असिस्ट इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। द आर्बिट्रेटर इज यूजुअली ए पर्सन विद एक्सपर्टाइज इन टाउन प्लानिंग एंड any other relevant field. The arbitrator's roles to provide an impartial and objective opinion on the matter in dispute. तो ट्रिब्यूनल, जैसे मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया कि आर्बिट्रेटर का फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, मध्यस्थता करता है किसके बीच में? जो लोकल अथॉरिटीज हैं, ठीक है ना, लोकल अथॉरिटी, जो टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज है, और जो पर्सन है ना, ठीक है, पर्सन या जो भी पार्टी है, उनके बीच में एक कौन होता है? आर्बिट्रेटर होता है, जो कि इस मुद्दे को अच्छे से समझता है और उनके बीच कहीं ना कहीं मध्यस्थता करता है टू प्रोवाइड इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ऑन द मैटर। तो जो आर्बिट्रेटर होता है, उसका रोल ये होता है कि वो एक इम्पार्शियल, मतलब उसको कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है, उसको प्रॉपर मैटर को समझकर अपना डिसीजन बताना है। हियरिंग ऑफ द अपील,
तो जैसे केसेस लड़ते हैं वैसे सेम इसमें भी होता है। द ट्रिब्यूनल हियर्स द अपील एंड मे कॉल फॉर एविडेंस फ्रॉम बोथ द पार्टीज। जिस भी परेशानी के कारण ये विवाद जन्मा है उससे रिलेटेड जो दोनों एविडेंस चाहते हैं, ये कह देते हैं कि आप अपने टाउन प्लानिंग एक्ट में बताओ कि आप ये जमीन अधिग्रहण कर सकते हो, या वो दूसरे से कह सकते हैं कि आप इसके पास इस जमीन पर आप अपना क्लेम कर रहे हो तो आप इसका पट्टा लेके आओ या इसके पेपर्स लेके आइए, है ना। तो अलग अलग जो भी एविडेंस होते हैं वो पूछ सकते हैं। ट्रिब्यूनल में अपॉइंट एन एक्सपर्ट टू प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस ऑन देयर मैटर इन डिस्प्यूट। तो जो ट्रिब्यूनल है वो अलग अलग टेक्निकल मैटर पे डिस्प्यूट से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। ट्रिब्यूनल पास एन ऑर्डर इधर अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ टाउन प्लानिंग अथॉरिटी और मॉडिफाइंग इट। तो जो ट्रिब्यूनल होती है, अगर वहां पर जो पार्टी है वो केस जीत जाती है तो वो इसको पूरे पूरे टाउन प्लानिंग डिसीजन को अपहोल्ड कर सकती है या फिर इसको मॉडिफाई करने के आदेश दे सकती है। अब मान लीजिए एग्रीवेट पार्टी, अगर या तो जो पर्सन है जिसने केस लगाया वो सेटिस्फाई नहीं है या फिर लोकल अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आया है उसे मॉडिफाई कर सके या उसको चेंज कर सकता है। तो यहाँ तक आप पहुंचे हैं, आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। ये मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। द ट्रिब्यूनल फॉर अपील प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू टाउन प्लानिंग स्कीम। कंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम। It provides the efficient and effective mechanism for resolving dispute between town planning authority and aggrieved parties. That will ensure the decision taken by the town planning authorities are fair, transparent and accordance within the law. जो कमिटी जो ट्रिब्यूनल है वो कोई डिसीजन ले रही है तो वो इंश्योर करती है कि जो डिसीजन आया है ये फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, ऐसे मेहनत करता रहूंगा। थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।